वी हैव अ माइंडसेट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कि हमारा ये कट ऑफ क्लियर हो जाएगा तो हमारा सिलेक्शन प्री में हो जाएगा एंड वी विल बी एलिजिबल फॉर द मेंस एग्जामिनेशन. बट दिस विल नॉट वर्क हियर. यहाँ पे मेंस में आपको कट ऑफ से 20 मार्क्स 30 मार्क्स ज़्यादा लाने पड़ेंगे ताकि आप अपनी पोजीशन फाइनल मेरिट लिस्ट में बना सकें आफ्टर द इंटरव्यू. ओके, सो good morning my dear aspirants, how are you all? This video is for those who have their RRB PO mains examinations on 25 September. Okay, as you know, I am currently working as an RRB PO. Last year I too went through this phase and I know very well what needs to be done at this time and what helped me to succeed ultimately. Okay, so let's discuss my dear friends all of these here and you will definitely take something from here, so stay tuned. फॉर स्टार्टिंग सेक्शन वाइज मैं आपको यहाँ पर ये कहना चाह रही हूँ कि आप एक बार अपने स्टेट का, जिस स्टेट से आप एग्जाम देने वाले हैं, उसके लास्ट ईयर के कट ऑफ्स को एक बार क्या पैटर्न रहा है एक बार देख लीजिए. दैट मीन्स वहीं पे आसपास कट ऑफ रहेगी अगर उसी लेवल का पेपर आया, और उससे थोड़ा आगे भी आप ले सकते हैं, आगे पीछे हो सकता है. तो आप उससे 30-40 मार्क्स ज़्यादा अटेम्प्ट करना है आपको, ज़्यादा मार्क्स का आपको करके आना है, ये आप अपने मन में बना लीजिएगा. ठीक है, बट फिर भी एक रफ फिगर मैं आपको बता रही हूँ, 130-140 इतना आपको करना है 200 में, इतना आपको करके आना है. ठीक है, ये मैंने एक रफ फिगर बताया. बहुत सारे स्टेट्स का लो कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाता है और किसी का बहुत हाई भी जाता है. अपने स्टेट के अकॉर्डिंग आप प्रिपेयर करिएगा. ठीक है, तो ये हो गई कट ऑफ की बात, ये हो गई कि कितना हमें अटेम्प्ट करना है. ऐसा कोई एग्जैक्ट फिगर नहीं है, ये आप इससे हेल्प ले सकते हैं. ठीक है, अब हम सेक्शन वाइज देखेंगे. सो सबसे पहले माय डियर एस्पायरेंट्स, हम बात करने वाले हैं यहाँ पर करंट अफेयर्स की. अब तक आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसे रिवाइज करना स्टार्ट कर दीजिए. आई एम टेलिंग यू फ्रेंड्स, कुछ भी पॉसिबल नहीं है इफ़ यू डू नॉट रिवाइज. सब आप भूल जाओगे, एकदम कन्फ्यूज हो जाओगे एग्जाम में. एंड लिसन, अब तक जो रिविजन कर रहे हो, देखो अभी जो भी रिविजन आप करना स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कुछ भी लगे जो आपको सिमिलर हेड्स, जैसे कि बैंक्स के बारे में है तो एक्सिस बैंक से रिलेटेड आपको जो भी लगे उसे 2-3 पॉइंट बना लीजिए. दैट मीन्स आप जो भी अब रिवाइज कर रहे हैं ना, आप थोड़ा थोड़ा इस तरीके के सिमिलर हेड्स के अंदर शॉर्ट नोट्स बनाइए जो आपको लास्ट मिनट रिविजन में हेल्प करेंगे. मैंने पहले भी चैनल पे शॉर्ट नोट्स की अपनी वीडियो बनाई हुई है, उससे आप हेल्प ले सकते हैं. अगर आप वैसे अभी नहीं बना रहे हैं तो बिल्कुल डिटेल में आप शॉर्ट नोट्स नहीं बनाने हैं आपको. कुछ जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जैसे कि बैंकिंग अवेयरनेस से रिलेटेड, जैसे इस बैंक ने क्या किया, उस बैंक ने क्या किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. तो इस तरीके से शॉर्ट नोट्स वगैरह बनाइए, कमिटीज़, कमीशंस, ये सब से रिलेटेड और भी कुछ ऐसे जो टॉपिक्स होते हैं. ठीक, अफेयर्स क्लाउड का आपने सब्सक्रिप्शन अभी तक अगर नहीं लिया है तो आई विल रिपीट लास्ट टाइम बिफोर योर मेंस एग्जामिनेशन, टेक इट. कल भी नहीं, आज के आज, बिकॉज डू नॉट वेट टू रिग्रेट आफ्टर योर एग्जाम इज ओवर. ठीक है, फिर आप एक नई स्टार्टिंग करेंगे कि ठीक है इस बार से मैं अफेयर्स क्लाउड पढ़ने वाला हूँ. डू नॉट वेट फॉर दैट. एटलीस्ट आप अभी अगर सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो जो लास्ट के 2 मंथ्स हैं एग्जाम से पहले के, लास्ट के 2 मंथ्स, इसको एटलीस्ट आपको मंथली Q&A PDF अगर आप पढ़ लेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा. और स्पेशली मैं कह रही हूँ स्टैटिक जीके के लिए. एंड जिन्होंने सब्सक्रिप्शन लिया हुआ है वो भी सुन लीजिए कि स्टैटिक जीके का जो पार्ट रहता है मंथली PDF के लास्ट में, या स्टैटिक जीके का जो अलग से भी PDF रहता है, तो उसको पढ़ना मस्ट है ना. वो उससे क्वेश्चंस आने ही आने हैं आपके मेंस एग्जामिनेशन में, उससे क्वेश्चन ज़रूर आएंगे. तो जो आप मंथली Q&A PDF पढ़ते हैं ना, उसके लास्ट के कम से कम 20 पेजेस में स्टैटिक जीके दिया रहता है, उसको बिल्कुल अच्छे से पढ़िएगा. लास्ट के 2-3 महीनों का तो और अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. तो ये चीज़ें मुझे बतानी थी. और जिन्होंने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, काइंडली गो एंड टेक. आप रिग्रेट नहीं करेंगे, आप विश्वास मानिए. और अगर नहीं लिया तो रिग्रेट ज़रूर करेंगे. करंट अफेयर्स, इंग्लिश, ये ऐसे सेक्शन हैं जो आपको मेंस में एकदम दूसरों से आगे निकलवा सकते हैं. बिल्कुल लाइटली मत लीजिए. करंट अफेयर्स में रिवीजन के बिना कुछ भी नहीं हो पाएगा. तो आप आज के आज से बिल्कुल रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए. भले साइड बाय साइड आप कुछ और पढ़ रहे होंगे, बट रिवीजन आज के आज से स्टार्ट कर दीजिए. लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है. मैंने तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को झेला है. ठीक है, तो लास्ट में बिल्कुल टाइम नहीं मिलेगा. करंट अफेयर्स का रिवीजन आज से ही स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, और आपको 6 मंथ्स आपका प्रिपेयर्ड होना चाहिए एग्जाम से पहले का, बिल्कुल अच्छे से. ठीक है,
और लास्ट के जो 2-3 मंथ्स है वो और भी ज़्यादा अच्छे से प्रिपेयर्ड होने चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर सेक्शन का जो मैंने आपको स्ट्रैटेजी वीडियो बनाया था उसका लिंक मैं यहाँ पे अगेन आपको दे दूँगी। अब उसमें से ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ें पढ़नी है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचा हुआ है। जिन्होंने पढ़ लिया है उनके लिए वो बेस्ट है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं एक आपको यहीं पे बता दे रही हूँ, वीडियो भी देखने की उतनी ज़रूरत नहीं है। कोचीफाई करके एक चैनल है, वहाँ पे एक मैराथन क्लास है कंप्यूटर की, उसे आप ज़रूर अभी देख लीजिए, आपके लास्ट मोमेंट रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा काम आएगा ये कोचीफाई, ठीक है। तो मैं लिंक तो दे ही दूंगी वीडियो का, उसे भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन कोचीफाई का जो मैराथन क्लास है वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है यहाँ पे आपके रिवीजन के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास रिवीजन का ही टाइम है। इसे आप देख लीजिए। और सेकंड चीज़ है ऑलिव वुड का बोल्ट, ये दोनों आप अभी इजीली कर सकते हैं इस 10 दिनों में अगर आप चाहें। ऑलिव वुड का कंप्यूटर का बोल्ट है वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, एकदम बेस्ट है ये दोनों चीज़ें कंप्यूटर के लिए, अभी आप कर लीजिए। और जिन्होंने पहले से किया हुआ है रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश के बारे में। सो नाउ नथिंग एक्स्ट्रा, आपको इंग्लिश में कुछ भी अब एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, ठीक है। कोई रूल्स वगैरह ये सब कुछ नहीं करने, जस्ट प्रैक्टिस आरसी पैसेज, जो भी पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं उस तरीके की प्रैक्टिस करिए। और सबसे बेस्ट तरीका इसको प्रैक्टिस करने का क्या है, मॉक टेस्ट, ठीक है। तो मॉक टेस्ट को सबमिट करके आप प्रैक्टिस करिए। ऑलिव वुड की जो फ्री मेंस की मॉक टेस्ट के लिंक्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, उसको आप साइन अप करिए, लॉगिन करिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है, जाकर सबमिट करके मॉक्स को और फिर क्वेश्चंस को ही प्रैक्टिस करिए, ठीक है। आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे मॉक टेस्ट वगैरह में, तो वहीं से हमको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। मॉक टेस्ट से ही अभी प्रैक्टिस होगी, स्पेशली इंग्लिश के लिए कह रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लिए उतने अच्छे चैनल्स जहाँ पर आपको रेगुलरली पैसेज प्रोवाइड किया जा रहा है, आरसी प्रोवाइड की जा रही है प्रैक्टिस के लिए, वैसा मिलेगा नहीं। और वीडियोस से पढ़ना नहीं है इंग्लिश, वीडियोस को आप इस तरीके से ही करिए जैसा बता रही हूँ। वो कैप्स वगैरह आपने जितने मेंटेन किए होंगे सबका रिवीजन अभी स्टार्ट कर दीजिए। एंड जहाँ पे मॉक्स में आपका नेगेटिव मार्किंग होता है ना, इंग्लिश में नेगेटिव मार्किंग होती है क्योंकि गलत हो जाता है हमारा, उस पर आप वर्क करिए कि मेरा कहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और उस पर आप वर्क करिए, डे बाय डे आपका इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए, ठीक है। और मॉक टेस्ट की अगर बात करें तो अगर प्रैक्टिस करनी है और मॉक टेस्ट नहीं बचे हैं ज़्यादा आपके पास, तो गाइडली पे अभी ऑफर चल रहा है IPS RRB PO का। अगर आप मॉक टेस्ट लेंगे ना मेंस वाला, तो लगभग मेरे ख्याल से 200 रुपीज़ में आपको मिल जाएगा। और GS12 जब आप अप्लाई करते हैं कोड, तो GS12 ये ज़रूर अप्लाई करिएगा, 12% आपको ऑफ मिल जाएगा। यहाँ पे आप प्राइस पे मत जाइए, सिर्फ 20 रुपीज़ पर डे पे आपको एक अच्छा सा एक इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट को सबमिट कर दीजिए, आपके पास इतने सारे कंटेंट अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ईजिली आप इंग्लिश को यहाँ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन मैं इंग्लिश के लिए स्पेशली बोल रही हूँ, क्योंकि इंग्लिश के लिए अदर चैनल्स मैं रिकमेंड नहीं कर सकती, क्योंकि इतने सारे चैनल्स नहीं हैं और जो कि एक ही वीडियो में आपको इतने सारे आरसी प्रैक्टिस करा दें, ऐसा नहीं है। एक वीडियो होगी उसमें बहुत लंबा चलेगा, धीरे धीरे आरसी समझाया जाएगा, ये हमको ऐसा नहीं करना है। इसलिए मॉक सबमिट करके ही प्रैक्टिस करिए, इंग्लिश के लिए बेस्ट है। हिंदी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने आपको एक वीडियो अभी बनाई थी, उसमें हिंदी लैंग्वेज के लिए मैंने बेस्ट एक PDF रिकमेंड किया था, उसको मैं आपको दे रही हूँ, वहाँ पे इसका भी लिंक दे रही हूँ, और आपको वहाँ से बेस्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे, उसको आप रिवीजन कर सकते हैं वहाँ से। और जो भी आपने अभी तक पढ़ा होगा उसका रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। तो हिंदी लैंग्वेज के लिए आई कैन रिकमेंड दिस मच। उसके बाद बात करते हैं किसकी, रीजनिंग की, ठीक है। पजल्स के लिए एक फ्री PDF दे रही हूँ अगेन मैं, क्योंकि पजल्स ही वो चीज़ है जो आपको दूसरों से आगे ले जाएगी, ठीक है। क्योंकि पजल्स ही सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा फोकस आपको पजल्स में ही देना है मेंस में। तो पजल्स के लिए एक फ्री PDF का लिंक दे रही हूँ, मोर देन 100 बेस्ट क्वेश्चंस हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, डेली 10 क्वेश्चन भी करेंगे इनफ है, ठीक है। बाकी मिसलेनियस की प्रैक्टिस आपकी मॉक टेस्ट सबमिट करके हो जाएगी, बाकी जो दूसरे क्वेश्चन है इससे ज़्यादा कुछ नहीं। बाकी सेक्शंस मैं बिलीव करती हूँ कि आपका अभी तक अच्छे से हो गया होगा, और मॉक टेस्ट सबमिट करके आप उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। पजल्स 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 को आपको स्ट्रेंथन करना है, डे बाय डे आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट दिखनी चाहिए, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी, पजल्स की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। चैनल्स वगैरह मैंने आपको बताए हुए हैं, अगर आपको देखना है तो स्टडी नीति, अंकुश लांबा, ये चैनल्स है, यहाँ से आपको मेंस लेवल पजल्स मिल जाएंगे। और जो मैं फ्री PDF दे रही हूँ वहाँ पे भी बहुत सारे मेंस लेवल पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, क्रिटिकल रीजनिंग। अगर आपने अभी तक भी क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ा होगा तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि मेरिट शाइन का चैनल है, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी
क्रिटिकल रीजनिंग की। ये वो सेक्शन है ना जो आपको हेल्प करता है जब आपसे दूसरे क्वेश्चंस नहीं बनते, पजल्स नहीं बनते। कई बार ऐसे सिचुएशन आते हैं कि पेपर इतना टफ आ गया कि हमसे पजल बन ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं बिल्कुल ही प्रैक्टिकल ही बात करूंगी, बिल्कुल ऐसा होता है अच्छों से, ऐसा होता है कि पजल्स बन ही नहीं रहे, एक पजल बना बाकी कुछ बन ही नहीं रहा है। तो वहाँ पे सेक्शनल कट ऑफ तो आपको निकालना पड़ेगा ना, उस समय पे क्रिटिकल रीजनिंग बहुत काम आती है। और अगर आपका इस पे कमांड है तो आप इजीली सेक्शनल कट ऑफ क्या आगे निकल जाएंगे दूसरों से। तो यहाँ पर मेरिट शाइन का चैनल में क्रिटिकल रीजनिंग का प्लेलिस्ट बना हुआ है। क्वांट की बात करते हैं तो नंबर सीरीज, स्पेशली रॉन्ग नंबर सीरीज आप अच्छे से एक बार देख लीजिए। पैटर्न क्या क्या बनता है रॉन्ग नंबर सीरीज में, कैसे फाइंड आउट करते हैं देख लीजिए, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज आने के बहुत सारे चांसेस रहते हैं। क्वांट में अरिथमेटिक चैप्टर्स जो भी आपने पढ़ा होगा अभी तक, सब कुछ अभी रिवाइज करना आप स्टार्ट कर दीजिए, सब कुछ रिवाइज करिए। ठीक है, अरिथमेटिक इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज DI उस पर बेस्ड आ जाती है। ठीक है, और DI कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करते रहने हैं। 4 to 5 चैनल्स आपको पता है, स्टडी नीति है, करियर डिफाइनर है, सब पे डला हुआ है। मेंस लेवल DI आप देख लीजिए। DI आपको वहाँ प्रॉब्लम करेगा, क्वांट आपको प्रॉब्लम करेगा अगर अभी अच्छे से आप प्रैक्टिस नहीं किए हैं तो। इसलिए ये मैं कह रही हूँ, आपने जो भी पढ़ा हुआ है अभी तक उसे रिवाइज कर लीजिए। और DI को आप कंटिन्यूसली 4 to 5 DIs डेली करिए जो अलग अलग चैप्टर बेस्ड हो, ताकि आपको एक आइडिया लग सके कि किस टाइप का आता है। और सबसे इंपॉर्टेंट रीजनिंग और क्वांट के लिए मैं ये बोलना चाहती हूँ कि RRB PO मेंस का जो लास्ट ईयर का पेपर है ना, एक बार आप उसको देखिए। ठीक है, रीजनिंग थोड़ी सी आसान आई थी, क्वांट हार्ड आया था, आप जो भी आया था उसे एक बार देखिए। ठीक है, सो आई एक्सप्लेन्ड हियर अबाउट ईच एंड एवरी सब्जेक्ट। यहाँ पे आपको कोई भी डाउट होगा आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि यहाँ पे सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती है। तो सेक्शनल टाइमिंग नहीं रहती, इससे क्या होता है कि हम जो जिस सेक्शन में अच्छे हैं उसे अच्छा करते जाते हैं तो ज़्यादा टाइम दे देते हैं, और लास्ट में कुछ ऐसे सेक्शंस के लिए टाइम ही नहीं बचता है और लास्ट में हमारा इतना मेहनत बेकार चल जाता है बिकॉज हम जो है किसी एक पर्टिकुलर सेक्शन का सेक्शनल कट ऑफ नहीं निकाल पाएंगे। सेक्शनल टाइमिंग नहीं है, सेक्शनल कट ऑफ है। ठीक है, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। अभी से 10 दिन पहले से अब एकदम डिसाइड कर लीजिए। मैंने तो आपको 2 महीने पहले से ये बात बोली थी, बट अभी भी अब आपने नहीं डिसाइड किया है तो डिसाइड करके रखिए कि आपको सारे सेक्शंस को कितना 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 टाइम देना है। कि आपको समझ लीजिए 10 मिनट कंप्यूटर को देने हैं, 15 मिनट आपको करंट अफेयर्स को देना है, या 15-15 मिनट ऐसे देना है, और उसके बाद बाकी सेक्शंस आपको क्या करना है वो सब कुछ आप वेल इन एडवांस डिसाइड कर लीजिए। ठीक है, मैं एक वीडियो एग्जाम से पहले बताऊंगी कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ों को अटेम्प्ट करना है, क्या क्या आपकी एक स्ट्रैटेजी मन में रहनी चाहिए, वो वीडियो मैं बनाऊंगी एग्जाम से पहले। बट टिल देन ये जितना मैंने बताया है उतनी चीज़ों को करिए। आई होप माय डियर पेरेंट्स आपको बहुत सारा बेनिफिट इस वीडियो से मिला होगा। एंड लेट्स एंड द सेशन हियर एकदम एक पॉजिटिव नोट से। बिल्कुल अपने रिविजन जो प्रिपरेशन का ये टाइम है, ये 10 दिन इसमें लग जाइए एंड surely you will succeed. Okay, so that is all my dearest parents. This is Sabia signing off. See you all in our next session. Till then, stay happy, stay blessed, keep learning, and thank you so much for watching.